नाइसिनिमाइड 5% बेटर है या फिर 10% बेटर है? अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने होते हैं, पिगमेंटेशन है या फिर स्किन बैरियर आपका वीक है, तो क्या नाइसिनिमाइड आपके स्किन के लिए एक्चुअली यूजफुल है? और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या 10% नाइसिनिमाइड 5% से डबल काम करता है? आज की इस वीडियो में हम नाइसिनिमाइड को सिर्फ एक सीरम की तरह नहीं बल्कि स्किन के अंदर ये एक्चुअली काम कैसे करता है ये समझेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि नाइसिनिमाइड क्या है, पिगमेंटेशन में इसका क्या रोल है, ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन में ये कैसे हेल्प करता है, 5% और 10% में क्या डिफरेंस है, कौन सी स्किन को कितनी कंसंट्रेशन चूज करनी चाहिए, इसे कब और कैसे लगाना है और कौन सी मिस्टेक आपको अवॉइड करनी चाहिए। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक सिंपल नाइसिनिमाइड रूटीन भी बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं कि नाइसिनिमाइड क्या है। नाइसिनिमाइड विटामिन B3 का एक फॉर्म है। ये कोई स्क्रब नहीं है, ये कोई पीलिंग एसिड्स नहीं है और ये स्किन को इंस्टेंटली व्हाइट करने का इंग्रेडिएंट भी नहीं है। नाइसिनिमाइड को आप एक मल्टीटास्किंग स्किन केयर इंग्रेडिएंट समझ सकते हैं। ये स्किन बैरियर को सपोर्ट करने में हेल्प करता है, एक्सेसिव ऑयल को मैनेज करने में हेल्प करता है और इन्फ्लेमेशन को काम करने में सपोर्टिव हो सकता है। ये स्किन बैरियर को सपोर्ट करने में हेल्प करता है, एक्सेसिव ऑयल को मैनेज करने में हेल्प कर सकता है, इन्फ्लेमेशन को काम करने में भी सपोर्ट कर सकता है और अनइवन स्किन टोन को और पिगमेंटेशन को कंसर्न करने में भी इसका रोल प्ले हो सकता है। इसलिए नाइसिनिमाइड को ऑयली स्किन का इंग्रेडिएंट समझना गलत है। ड्राई स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले, सेंसिटिव स्किन और पिगमेंटेशन कंसर्न वाले लोग भी इसे अपने रूटीन में यूज कर सकते हैं। बस कंसंट्रेशन और फॉर्मुलेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है इसमें। अब आते हैं मेन साइंस पर। नाइसिनिमाइड का सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है स्किन बैरियर सपोर्ट। हमारी स्किन के आउटर लेयर को आप एक प्रोटेक्टिव वॉल की तरह समझिए। ये वॉल अगर हेल्दी है तो मॉइस्चराइजर को बेटर रिटेन करती है और एक्सटर्नल इरिटेंट से प्रोटेक्शन भी बेटर होती है। नाइसिनिमाइड स्किन के बैरियर कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग सेरेमाइड्स को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसलिए अगर किसी की स्किन ड्राई, इरिटेटेड या इजिली सेंसिटिव हो जाती है तो प्रॉपरली फॉर्मुलेटेड नाइसिनिमाइड रूटीन का यूजफुल करना पार्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइसिनिमाइड लगाने का मतलब ये नहीं कि स्किन ओवरनाइट रिपेयर हो जाएगी। स्किन बैरियर को इम्प्रूव करने के लिए जेंटल क्लींजर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ सीरम लगाकर बाकी रूटीन इग्नोर करेंगे तो रिजल्ट लिमिटेड हो सकता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो नाइसिनिमाइड आपके लिए एक इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट हो सकता है। नाइसिनिमाइड सीबम प्रोडक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि नाइसिनिमाइड लगाओगे तो स्किन ऑयल कंप्लीटली बंद हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। स्किन को कंप्लीटली ऑयल फ्री बनाना हेल्दियर गोल बिल्कुल नहीं है। हमें एक्सेसिव ऑयलीनेस को मैनेज करना है। इसलिए ऑयली स्किन में भी नाइसिनिमाइड का रोल हो सकता है। और अगर आप ऑयली स्किन के साथ एक्ने प्रोन भी हैं तो नाइसिनिमाइड सपोर्टिव इंग्रेडिएंट्स के तौर पर यूजफुल हो सकता है। अब हम एक्ने की बात करते हैं। यहाँ एक मिस्टेक्स बहुत से लोग करते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे एक्ने है, मैं नाइसिनिमाइड अगर लगाऊंगी और एक्ने कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। नाइसिनिमाइड एक्ने का यूनिवर्सल ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये इन्फ्लेमेशन, ऑयल रेगुलेशन और स्किन बैरियर सपोर्ट के थ्रू एक्ने प्रोन स्किन रूटीन में हेल्पफुल हो सकता है। अगर एक्ने माइल्ड है तो नाइसिनिमाइड एक सपोर्टिव इंग्रेडिएंट हो सकता है, लेकिन अगर एक्ने सेवियर है, पेनफुल है, बार बार सिस्टिक एक्ने हो रहे हैं या स्कार्स डेवलप हो रहे हैं तो सिर्फ कॉस्मेटिक सीरम पर डिपेंड रहना बिल्कुल भी अप्रोच नहीं है। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसके लिए बहुत लोग नाइसिनिमाइड को सर्च करते हैं, पिगमेंटेशन। सबसे पहले एक मिथ को क्लियर करते हैं कि नाइसिनिमाइड मेलानिन को सिंपली डिस्ट्रॉय बिल्कुल नहीं करता। इसका पिगमेंटेशन के साथ एक डिफरेंट मैकेनिज्म है जो कि स्किन में मेलानोसाइट्स पिगमेंट बनाते हैं। मेलानिन पिगमेंट मेलानोसोम्स के फॉर्म में स्किन सेल्स तक ट्रांसफर होता है। नाइसिनिमाइड इस मेलानोसोम ट्रांसफर को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। इसलिए नाइसिनिमाइड अनइवन स्किन टोन और हाइपर पिगमेंटेशन कंसर्न में हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन यहाँ एक ब्रूटल ट्रुथ है कि अगर पिगमेंटेशन का मेन रीजन सनस्क्रीन यूज ना करना, एक्सेसिव सन एक्सपोजर, हार्मोनल मेलाज्मा, एक्ने के बाद इन्फ्लेमेशन या स्किन इरिटेशन, तो सिर्फ नाइसिनिमाइड लगाने से प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व नहीं होगी। इसके कारण को भी कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसलिए पिगमेंटेशन रूटीन में सनस्क्रीन को इग्नोर करके सिर्फ सीरम चेंज करना ये कॉमन मिस्टेक है। अब आ गए वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। 5% वर्सेस 10%। इंटरनेट पर आपको बहुत सारे 10% नाइसिनिमाइड सीरम्स मिलेंगे और फिर माइंड में ऑटोमेटिकली आता है कि 10% ज्यादा है तो 10% बेटर भी होगा, बट आपको ये नहीं पता है कि स्किन केयर में ये लॉजिक बिल्कुल वर्क नहीं करता। हायर कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बेटर रिजल्ट नहीं देती है। 5% नाइसिनिमाइड भी इफेक्टिव हो सकता है और बिगनर्स के लिए 4 to 5% रेंज एक सेंसिबल स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, इजिली रेड हो जाती है या आपने पहले एक्टिव यूज नहीं किए तो लो कंसंट्रेशन से स्टार्ट करना प्रैक्टिकली अप्रोच हो सकता है। 10% कंसंट्रेशन कुछ लोग कंफर्टेबली टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन हायर कंसंट्रेशन कुछ सेंसिटिव स्किन में इरिटेशन, रेडनेस, बर्निंग या फिर बम्प्स का रिस्क बढ़ा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर 5% नाइसिनिमाइड आपकी स्किन को सूट कर रहा है और आपको डिजायर्ड बेनिफिट मिल रहा है तो इसलिए 10% पे जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि लेबल पर नंबर बड़ा है। 10% का मतलब डबल रिजल्ट नहीं होता। अब एक सिंपल गाइड देखते हैं। जैसे कि आपकी स्किन ऑयली है, अगर आप बिगनर्स हैं तो 4 to 5% से स्टार्ट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन है तो 5% एक प्रैक्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो नाइसिनिमाइड यूज किया जा सकता है, लेकिन मॉइस्चराइजर को रूटीन का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाना पड़ेगा। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो लो कंसंट्रेशन से स्टार्ट करना और पैच टेस्ट करना बेटर हो सकता है। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो नाइसिनिमाइड सपोर्टिव इंग्रेडिएंट्स हो सकता है, लेकिन एक्ने ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं। अगर आपकी स्किन में पिगमेंटेशन है तो नाइसिनिमाइड यूजफुल हो सकता है, लेकिन सनस्क्रीन और पिगमेंटेशन के एक्चुअल कॉज को एड्रेस करना इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं है। अब प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं जो कि हमें करना है। अगर आप नाइसिनिमाइड सीरम यूज कर रहे हैं तो एक बेसिक रूटीन कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे मॉर्निंग में आपने फेस को क्लीन किया है, उसके बाद आप नाइसिनिमाइड सीरम लगा लीजिए, देन मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। बस नाइट रूटीन पे आते हैं। आपने फेस को क्लीन कर लिया, उसके बाद आपने सीरम लगा लिया, फिर मॉइस्चराइजर, देन कंप्लीट। सिंपल। आपको 7 से 8 प्रोडक्ट की लेयरिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर आप स्किन केयर में बिल्कुल बिगनर्स हैं तो एक टाइम पर एक न्यू एक्टिव इंट्रोड्यूस करना बेटर हो सकता है। इससे अगर इरिटेशन होती है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रॉब्लम किस प्रोडक्ट से है। अब कुछ मिस्टेक्स की बात करते हैं जो लोगों को नहीं पता होता है। सबसे पहले मिस्टेक्स, 10% को ऑटोमेटिकली बेटर समझ लेना, एक साथ बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स स्टार्ट कर देना। नाइसिनिमाइड के साथ विटामिन सी, सैलिसिलिक एसिड, AHA, रेटिनॉल सब एक ही रूटीन में डाल दो, बिगनर्स के लिए अननेसेसरी हो सकता है। इरिटेशन को इग्नोर करना, अगर प्रोडक्ट लगाने के बाद आपको बर्निंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, ईचिंग या फिर इरिटेशन हो रही है तो सिंपली स्किन एडजस्ट कर रही है बोलकर कंटिन्यू करना जरूरी बिल्कुल नहीं है। तुरंत रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रखना, नाइसिनिमाइड कोई इंस्टाग्राम फिल्टर नहीं है। कंसिस्टेंसी से अगर आप स्किन केयर को फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन बेटर इंप्रूव कर सकती है। एक और बहुत ही फेमस मिथ है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि नाइसिनिमाइड और विटामिन सी कभी साथ नहीं लगाना चाहिए। ये एडवाइस पुरानी स्किन केयर इन्फॉर्मेशन से पॉपुलर हुई थी। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो पहले एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कीजिए, स्किन टॉलरेट देखिए और फिर नेक्स्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को यूज करिए। स्किन केयर का गोल मैक्सिमम प्रोडक्ट्स यूज करना बिल्कुल नहीं होता है। गोल है कि कम से कम प्रोडक्ट्स के साथ स्किन आपकी हेल्दी रहे। मॉडर्न प्रॉपरली फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट्स में नाइसिनिमाइड और विटामिन सी को सेम रूटीन में यूज किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिगनर्स को दोनों एक साथ ही स्टार्ट कर देना चाहिए। अब एक रियलिटी को चेक करते हैं जो लोगों में होती है, बट उन्हें मिस्टेक वो करते हैं, लेकिन जो रियल है वो मैं बताती हूँ। एक रात में आपके पिगमेंटेशन रिमूव हो जाए, पोर एकदम से डिसअपियर हो जाए, परमानेंट ऑयल रिमूवल हो जाए या फिर 7 दिन में ग्लास स्किन हो जाए, एक्सपेक्ट करना बिल्कुल नहीं चाहिए। नाइसिनिमाइड एक सपोर्टिव स्किन केयर इंग्रेडिएंट है। रिजल्ट्स आपकी स्किन कंडीशन, फॉर्मुलेशन, कंसंट्रेशन, कंसिस्टेंसी, सनस्क्रीन यूज और पिगमेंटेशन या फिर एक्ने के एक्चुअल कॉज पर डिपेंड करता है। और अगर पिगमेंटेशन हार्मोनल या फिर परसिस्टेंट है तो प्रोफेशनल इवोल्यूशन की जरूरत भी पड़ सकती है। तो इसका फाइनल आंसर क्या है, 5% या फिर 10%? बताती हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं, स्पेशली सेंसिटिव या फिर इजिली इरिटेटेड स्किन है तो लोअर कंसंट्रेशन से स्टार्ट करना बेटर हो सकता है। 10% ऑटोमेटिकली बेटर नहीं है और
नाइसिनिमाइड सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं है, ये ऑयली स्किन कॉम्बिनेशन, एक्ने प्रोन, ड्राई और पिगमेंटेशन कंसर्न वाली स्किन रूटीन में यूजफुल हो सकती है, लेकिन करेक्ट प्रोडक्ट, करेक्ट रूटीन और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ। और अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो याद रखिए, सीरम से पहले उसका कॉज समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है या फिर सेंसिटिव है। और अगर आप स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स को साइंस के साथ सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।